तमामी हज़रात मोहब्बत से पढ़िए सलात वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला वालिदैका व आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला वालिदैका व आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। हम्दो सलात के बाद नहायत ही वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम बरादरान इस्लाम, उलमाए किराम, मशाइख़ इज़्ज़ाम और हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह के अज़ीम सनाखान, आज हम सब मोहतरम जनाब मोहम्मद नासिर साहब की वालिदा माजिदा और मोहम्मद बाबर नुशाई साहब की दादी जान के इसाले सवाब की इस मुबारक महफ़िल में हाज़िर है और तकरीबन 1 घंटा से आप ज़िक्र खैर सुन रहे हैं। हमने मुख्तलिफ़ अपने मुअज़्ज़ज़ सनाखानों को हुज़ूर अलैहिस्सलाम की नात पढ़ते सुना। अल्लाह रब्बुल आलमीन बरकतें अता फ़रमाए। और मैं भी 1-2 मिनट, चंद मिनट के अंदर अपनी हाज़िरी मुकम्मल करके फिर उसके बाद हम दुआए खैर करेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी हाज़िर हुए। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मतस्साअतु, हुज़ूर क़यामत कब आएगी? मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा अअदत लहा, ऐ क़यामत का पूछने वाले, तूने उसके लिए क्या तैयारी की हुई है? उस सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत के लिए मेरी कोई ख़ास तैयारी नहीं है, ना मेरे पास ज़्यादा नमाज़ें हैं और ना ही मेरे पास ज़्यादा रोज़े हैं और ना ही मेरे पास ज़्यादा नेक आमाल हैं। लेकिन जो मैं समझता हूँ ना मेरी क़यामत की तैयारी है, वो ये है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अपने उस ग़ुलाम सहाबी का ये जवाब सुना तो फरमाया, अल मरउ मआ मन अहब्बा, कि क़यामत के दिन इंसान उसी के साथ होगा दुनिया में जिससे वो मोहब्बत करता होगा। सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इस हदीस को अपने पल्ले बांध लीजिए। आज हम दुनिया की खातर एक दूसरे से यारियां लगाते हैं। ताल्लुक़ होना चाहिए एक दूसरे से, इखलाक का, मोहब्बत का, प्यार का ताल्लुक़ ज़रूर होना चाहिए, लेकिन यारी लगाते हुए, दोस्ती लगाते हुए, ताल्लुक़ बनाते हुए ये ज़रूर ये ज़हन में रखें कि क़यामत के दिन उसी के साथ उठना है जिसके साथ यारी होगी। बुज़ुर्ग फरमाते हैं, सोहबत साले तोरा साले कुनद, सोहबत ताले तोरा ताले कुनद। नेक आदमी की सोहबत तुम्हें भी नेक बना देगी और बुरे आदमी की सोहबत तुम्हें भी बुरा बना देगी। चंगे बंदे दी सोहबत यारो वांग दुकान आतारा, सौदा पावे लइए न लइए हुल्ले आउण हज़ारा। और बुरे बंदे दी सोहबत यारो वांग दुकान लोहारा, कपड़े पावे चुंग चुंग बविए छिणगा पैण हज़ारा। अच्छा, हदीस पाक मुकम्मल करूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन बंदा उसी के साथ उठाया जाएगा जिसके साथ दुनिया में उसकी मोहब्बत होगी। अब इस हदीस के रावी हैं एक सहाबी हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु। वो फरमाते हैं कि इस्लाम लाने की मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई और उसके बाद मुझे जो सबसे ज़्यादा खुशी हुई वो ये थी कि हुजूर का मैंने ये फरमान सुना कि मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा क़यामत के दिन उसी के साथ उठेगा जिसके साथ उसकी दुनिया में मोहब्बत होगी
तो हज़रत अनस फरमाते हैं कि मैं हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करता हूँ, हज़रत अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत करता हूँ, हज़रत उमर फ़ारूक से मोहब्बत करता हूँ, और मुझे ईमान है मेरा कि क़यामत के दिन मेरा भी हशर इन्हीं के साथ होगा। वो फरमाते हैं अगरचे मेरे अमल इन जैसे नहीं हैं, बस आज अपनी मोहब्बतों के किबले दुरुस्त कर लें हम, आमाल में अगर कमी भी हुई तो वो उस मोहब्बत और उस लजपालों के सदके बेड़ा पार हो जाएगा। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या अपनी मोहब्बतों के किबले, अपने ताल्लुकों के किबले आज हम दुरुस्त कर लें। और ये बात हर बंदा मोमन जानता है, हर बंदा मोमन जानता है कि सारे के सारे ताल्लुकात जो होने चाहिए मुसलमानों के साथ, लेकिन उनकी एक लिमिट, एक हद है। जब कब्र में इंसान को उतार दिया जाता है ना, तो उस वक़्त जब वो उस अंधेरी कोठड़ी में कोई नहीं आता, तो मेरे और आपके लजपाल नबी तशरीफ़ लाते हैं। और जब हुजूर जलवगर हो जाएं, जिस मोमन की कब्र में, कुछ लोग कहते हैं कि कब्र में हुजूर की तस्वीर दिखाई जाती है, कुछ लोग कहते हैं कि कब्र में मेरे आका खुद जलवागर होते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि कब्र से गुंबद खजरा तक के सारे पर्दे उठा दिए जाते हैं। भाई ये अपने अपने नसीब की बात है। जिसकी कब्र में हुजूर जलवागर हो गए उसकी कब्र में अंधेरा नहीं रहेगा। और हमारे बरेली के ताजदार सैयदी आला हजरत फरमाते हैं कि कब्र में लहराएंगे ता हशर जलवे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। वहाँ भी हमें हुजूर ने बचाना है। और कल बज़्म हशर जब होगी ना, तो उस वक़्त एक सहाबी ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत के दिन जब इतनी इंसानियत जमा होगी, सब लोग जमा होंगे, हुजूर मैं आपकी ज़ियारत का जी चाहा तो कहाँ मिलूँ? तो मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर क़यामत के दिन मेरी मुलाकात की ख्वाहिश हो और मेरी ज़ियारत का दिल करे तो फिर 3 जगहों में से किसी एक जगह पर आ जाना, मेरी मुलाकात हो जाएगी। अर्ज़ की या रसूलल्लाह कौन सी जगह? फरमाया या तो पुल सिरात के पास आ जाना, जहाँ पर जहन्नम के ऊपर पुल बिछाया गया है, पुल सिरात जो बाल से बारीक है और तलवार से तेज है। मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वहाँ आ जाना, वहाँ मैं खड़े होकर, अब जब मेरी उम्मत की गुजरने की बारी आएगी ना, हुजूर के गुलामों ये हदीस अपने दिल में, अपने आका की शफकतें देखो हम पर कितनी, हुजूर के इनाम कितने, हुजूर की लजपालियाँ कितनी। मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब मेरी उम्मत के गुजरने की बारी आएगी ना पुल सिरात पर, तो मैं पुल सिरात पर खड़ा हो जाऊंगा और अर्श के मालिक रहमान से अर्ज करूंगा, मालिक मैंने एक दुआ बचा के रखी हुई थी, सारे नबियों ने दुआएं मांग ली थी, या अल्लाह रब्बि सल्लिम उम्मती, रब्बि सल्लिम उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत है इसे सलामती से गुजार दे। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये दुआ, अल्लाह अकबर, मेरे आका तो जो जुबान से कहें वो रब कबूल फरमाता है। हमारी दुआएं हैं जो कबूलियत के लिए ऊपर जाती हैं, और मेरे आका के लबहाए मुबारका से निकलने वाले कलिमात और दुआओं को अल्लाह की कबूलियत लेने के लिए नीचे आती है। सैयदी आला हजरत फरमाते हैं इजाबत का जोड़ा, इनायत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, और इजाबत ने झुक कर गले से लगाया कबूलियत। इजाबत कहते हैं कबूलियत को। हम दुआ करते हैं ना तो हमारी दुआ कबूलियत के लिए ऊपर जाती है, और आका व मौला दुआ फरमाएं तो अल्लाह की कबूलियत
लीचे लेने के लिए आती, इजाबत ने झुक कर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। और हुजूर की दुआ पर हम गुलामों को कितना यकीन है, इसकी तर्जमानी बरेली के ताजदार ने की। वो फरमाते हैं वो पुल है बाल से बारीक, है वो तलवार से तेज। कोई पगडंडी हो ना, छोटा सा बन्ना, छिल छिल के जी छोटे कीते होंगे ने जी, कोई वट्टा जड़ियां छिल देने असी, कोई बंदा चल भी ना सके ओदे ते, वो छिल के छोटियां छोटियां कीतियां हो ना जड़ियां, उन पर चलने के लिए बंदे को बड़ा बैलेंस बरकरार रखना पड़ता है, कहीं अनबैलेंस ना हो जाऊं, कहीं मेरा पांव फिसल ना जाए। वो तो है ही यार बाल से बारीक, है ही तलवार से तेज। लेकिन सैयदी आला हजरत फरमाते हैं इधर हुजूर खड़े और मेरे आका दुआ कर रहे हैं। अब हुजूर की दुआ पर हमें इत्माद कितना है। बरेली के ताजदार ने फरमाया रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए, रजा पुल से अब जरा ये नहीं कि मैं मेरा पैर इधर हो जाएगा, बैलेंस अनबैलेंस हो जाएगा, ये नहीं फरमाया। फरमाया रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम दुआए मो। उन्हें माना, इन्हें माना। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दूसरी जगह, मुझे अगर क़यामत के दिन मिलना हो तो मीज़ान पर आ जाना, जहां तराजू लगेगा, तकड़ी तुलेगी, अमल तुलेंगे। हुजूर वहां फरमाया हाँ वहां मैं अपनी निगरानी में खड़े होकर अपनी उम्मत के नामा अमाल तुलवा रहा हूँगा। अल्लाह अकबर। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। या रसूलल्लाह तीसरी फरमाया, तीसरी जगह अगर मुझे मिलना हो तो हौज़े कौसर पर आ जाना। बस इस हदीस पर मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। हदीस हुजूर ने फरमाया हौज़े कौसर पर आना। या रसूलल्लाह वो क्या है? फरमाया कल बज़्म हशर में जब मेरी उम्मत को प्यास लगेगी ना, तो अल्लाह ताला मुझे हौज़े कौसर का मालिक बनाएगा, और वहाँ मेरे उम्मती आएंगे तो मैं उनको जामे कौसर भर भर के पिला रहा हूँ। ज़बानें प्यास से बाहर आई हुई हैं। अल्लाह अकबर। वो बड़ा खौफनाक मंजर, लेकिन वहां अगर जाने रहमत के हाथों से 2 घूंट पानी के मिल गए। अच्छा, जहां कहीं पानी तकसीम होता है, आप भी सबीले लगवाते हो या पानी तकसीम करते हो, या चंद मेहमान या शादी वगैरह हो ना, तो बड़ा रश पड़ जाता है कि इसकी बारी आई, गिलास उसे मिलेगा, उसे मिलेगा, फिर तेरी बारी आएगी। चंद एक प्याले होते हैं। लेकिन हौज़े कौसर पर मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने लाजपाल हैं। हुजूर फरमाते मेरे हौज़े कौसर पर सारी उम्मत आएगी, लेकिन लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। ये नहीं कि प्याला फारग नहीं थे ओ पी लेवे तो फिर तू पीवी, नहीं, किसी को लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। क्यों नहीं लगानी पड़ेगी? मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे हौज़े कौसर पर अल्लाह ने सितारों से ज्यादा बर्तन रखे हुए, ताकि किसी को लाइन लगानी न पड़े। जो आए फौरन जामे रहमत पिए और लजपाला का पर दुरूद व सलाम पढ़े। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। खत्म शरीफ।